नमस्कार मित्रों, टारगेट विद पीएस परिहार परिवार में आपका बहुत स्वागत है। मैं विपिन सिंह आप लोग को इतिहास पढ़ा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग का क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा है, इसमें कि हम लोगों ने जो भी अध्याय कंप्लीट किए हैं उससे संबंधित जो भी प्रश्नावलियां हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमारा जो टॉपिक हो रहा था जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि महाजनपद काल से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे थे हम उस पर चर्चा कर रहे थे। और आज हमारा जो चैप्टर होने वाला है, आज हम लोग चर्चा करेंगे धार्मिक आंदोलन। आज हम लोग चर्चा करेंगे धार्मिक आंदोलन की। धार्मिक आंदोलन में देखिए, जैसा कि क्लास लेते समय आप लोगों को ये सारी बातें बहुत विस्तार से बताई गई थी कि धार्मिक आंदोलन वो एक ऐसा दौर था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में इस तरह के आंदोलन देखे जा रहे थे। और इसकी पृष्ठभूमि भी आप लोगों को बताई गई थी कि किस तरीके से वैदिक काल के बाद जब सूत्र काल आता है या धर्मशास्त्र काल आता है तो उसमें समाज में कितना तनाव व्याप्त हो गया था। और वो तनाव के साथ साथ उसमें एक और प्रवृत्ति देखी गई थी कि कृषि अधिशेष। वहां पे क्या देखा गया था कि कृषि अधिशेष जो है हम लोगों को वहां पे स्थिति दिखाई पड़ी। और इसी कृषि अधिशेष ने लोगों को सन्यासी बनने की जो प्रवृत्ति थी लोगों में उसको प्रोत्साहित किया। ये बहुत उनके लिए आसान था कि वो सन्यासी बन करके समाज के तनाव को भी दूर कर सकते थे और साथ में उनकी जो दैनिक जरूरतें होती हैं खाद्य संबंधित वो भी आसानी से पूरी किया सकती थी। तो इससे संबंधित क्या क्या प्रश्नावलियां हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं, हम उन पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि पिछली बार के जो हमारा महाजनपद काल चल रहा था, मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई थी कि आप लोग बड़ी सतर्कता से सारे प्रश्नों को देखते हैं। और उसमें एक प्रश्न का उत्तर जो है वो जल्दबाजी में मैंने गलत बता दिया था, लेकिन आप लोगों ने बड़ी सतर्कता के साथ उसको जिस तरीके से उस पर कमेंट किए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग जो है सारी चीज़ों के साथ इन्वॉल्व हैं। इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं आपके लिए। चलिए हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए अपना आज का ये क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखते हैं। इसमें लिखा है कि जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना कहाँ हुई है। ठीक है, उस जगह के बारे में पूछ रहा है कि जो जैन धर्म है जो कि आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर, तो ये घटना कहाँ पे होती है। अब इसके ऑप्शन की तरफ हम आते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है राजगृह, दूसरा है वल्लभी, तीसरा है उज्जैन और चौथा है सांची। ठीक है, हमने अपने क्लास में इस बात पे विस्तार से चर्चा की थी कि जो जैन समितियां हुई हैं 2 तरह की हुई हैं। उसमें से एक तो हुआ है आपका पाटलिपुत्र में हुआ है और दूसरा जो है वो वल्लभी में हुआ है। तो यहाँ पे और पहले ही जो पहला सम्मेलन हुआ था इसी में 2 टूक हो गया था। हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य में एक अकाल आया था, बहुत बड़ा अकाल आया था, जिसमें कि उस समय जो जैन संस्था थी उसके प्रमुख थे भद्रबाहु थे। और वो जो है अपने अनुयायियों के साथ में दक्षिण की तरफ चले गए थे, जबकि स्थूलभद्र जो उनके शिष्य थे वो वहाँ पे रुके हुए थे। उसी समय क्योंकि तमाम जो जैन साहित्य थे, प्राचीन जैन साहित्य, वो कहीं न कहीं पे खो गए थे और वो उनको एकत्रित करने के लिए एक संघ बनाई गई, एक समिति का आयोजन किया गया और वो पाटलिपुत्र में होती है। इसमें केवल और केवल श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने भाग लिया। दिगंबर अर्थात कि जो भद्रबाहु थे अपने अनुयायियों के साथ में साउथ में चले गए थे, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उनको ध्यान से देखिए तो उसमें पाटलिपुत्र की चर्चा नहीं होती है, उसमें वल्लभी की चर्चा होती है। इसीलिए ऑप्शन के हिसाब से ये इसका आंसर हो जाएगा, वल्लभी। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है,
कि प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है किस अभिलेख से? प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो देखिए, जब आपकी क्लासेस चल रही थी तो इन सब पे विस्तार से चर्चा किया गया था कि कलिंग का जो शासक था, वहाँ पे चेदी वंश के शासक जो है शासन किया करते थे, और चेदी वंश का सबसे जो महान शासक हुआ वो था खारवेल था, और उसका एक अभिलेख है, उस अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, उसका नाम क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख। इस अभिलेख में तमाम तरह की ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती है। इसके साथ साथ जब इसके टाइम में नंद वंश के शासकों ने यहाँ पे अटैक किया है, और वो एक जैन मुनि थे जिन, ये प्राचीन जैन मुनि थे जिन, इनकी प्रतिमा को महापद्मनंद जो था वो उठा लाया था, और उठा करके वो ले आया था अपने राज्य में, उसने स्थापित किया था मगध में। तो यही पूछा गया है कि प्राचीनतम जैन सन्यासी अर्थात जिन का प्रमाण किसमें मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में इस बात का प्रमाण है कि जिन जो कि एक जैन सन्यासी थे, इनकी प्रतिमा जो है नंद वंश के शासकों के द्वारा उठा लाई गई थी। इसका साक्ष्य जो है हमें इस अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हुआ, और हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। शांतिनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जैन दर्शन में, जैन धर्म में तीर्थंकरों की परंपरा रही है। यहाँ दो तरह की चीजें मैंने क्लास में बताई थी। एक तो बताया था कि निर्ग्रंथ किसे कहते थे। जैन जो साधु महात्मा होते थे उनके लिए शब्द का प्रयोग होता था, और जो तीर्थंकर थे ये बेसिकली जो संस्थापक थे। यहाँ पे 24 तीर्थंकरों की बात हुई है जैन धर्म में। पहले ऋषभ देव थे, और अंतिम तीर्थंकर जो कि महावीर स्वामी थे, जिनको कि वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, वो थे। अब क्या है कि ये जो इसका मल्लीनाथ को लेकर के जो श्वेतांबर परंपरा है वो तो कहती है कि मल्लीनाथ स्त्री थे। श्वेतांबर परंपरा कहती है कि मल्लीनाथ जो है वो स्त्री है, जबकि दिगंबर जो है ये इनको पुरुष मानते थे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी अक्सर आता है, इस पर भी व्यापक चर्चाएं हुई थी क्लासेस में। तो इसका आंसर जो है वो मल्लीनाथ है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है, सारे जितने भी तीर्थंकर थे, चूंकि मैंने आप लोग को क्लासेस में विस्तार से बताया था कि 24 तीर्थंकरों की बात होती है जैन में, लेकिन उसमें से 22 जो है उनकी बारे में हमें कोई बहुत जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यद्यपि जो इनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना गया है, इनकी चर्चा हमें ऋग्वेद में मिलती तो है, लेकिन इससे ज़्यादा बहुत इनके बारे में जानकारी मिलती नहीं है। तो 22 जो हैं इनको संदिग्ध माना गया, और 23 और 24 जो थे ये इनके बारे में हमें पर्याप्त सूचना मिलती है। 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी थे। तो इन सब पे हमने बताया था कि इनसे संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता कौन थे, माता कौन थी, किस कुल में इनका जन्म हुआ था, इनकी माता किस कुल से संबंधित थी, और कहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इन सारे चीजों को बिंदुवार आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, अब होता क्या है कि देखिए, पढ़ने का जो क्रम होता है, अगर हम जल्दबाजी में पढ़ाई करते हैं तो कंफ्यूजन में आ जाते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया था कि इनका जन्म जो है वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। ये होता है कंप्लीट जानकारी। क्या? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। तो जन्म की बात अगर आती है तो यहाँ पे ऑप्शन में वैशाली भी है, लेकिन हमको पता है कि वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ है इनका जन्म। तो इसी तरीके से अगर हम अपने पढ़ाई में थोड़ा सा विस्तार देंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो ये हमारा
चौथा प्रश्न रहा। और अगला प्रश्न जो है हमारा वो है कि शादवाद किस धर्म से संबंधित है। देखिए, जब आप लोगों को ये सारी चैप्टर्स पे चर्चाएं चल रही थी तो जैन के बहुत से सिद्धांत थे, जिसमें कि जैनियों ने त्रिरत्न की बात की गई थी, इसके बारे में विस्तार से बताया गया था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, पंच महाव्रत की भी बात हुई थी। पंच महाव्रत, ठीक है, पंच महाव्रत में को ये जो था सन्यासियों के लिए था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुक्ति की संकल्पना केवल सन्यासियों के लिए थी, बल्कि आम गृहस्थ व्यक्तियों के लिए भी 5 अणुव्रतों की चर्चा की गई है, जिस तरह से सन्यासियों के लिए पंच महाव्रत की चर्चा की गई थी। इसके अलावा हमने एक अन्य सिद्धांत की बात की थी, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद और इसी का जो ज्ञानात्मक पक्ष है, जिसको कि हम शादवाद का सिद्धांत कहते हैं, इस पे हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो शादवाद का सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अब प्रश्न ये उठता है कि शादवाद का सिद्धांत होता क्या है। तो थोड़ा सा मैं इस पे आप लोगों का जो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा है उस पर हल्का सा प्रकाश डाल दे रहा हूँ। देखिए, शादवाद का सिद्धांत बहुत ही आसान सिद्धांत है। ये मानता है कि कोई भी विचार या कोई भी मत जो होता है वो गलत नहीं होता है। यद्यपि वो संपूर्ण तो नहीं होता है, लेकिन उसको हम गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम किस मनोदशा, हमारे ज्ञान की स्थितियां, इन सब के आधार पे हम कोई निष्कर्ष बताते हैं। तो हो सकता है कि वो किसी संदर्भ विशेष में वो वास्तविक हो, लेकिन वो संपूर्णता में हो सकता है कि अवास्तविक हो। इसका एग्जाम्पल यही होता है कि एक हाथी है, अब 5 अंधे लोग हैं। एक व्यक्ति हाथी के सूंड को स्पर्श करता है तो कहता है कि हाथी जो है वो खंभे की नहीं, वो हाथी जो है पाइप के आकार का होता है। एक व्यक्ति जो उसके पूंछ को पकड़ता है उसके लिए वो रस्सी लगता है, एक जो उसके पैर को पकड़ता है खंभे की तरह बताता है, और एक जो उसके पेट को छूता है उसको दीवार की तरह बताता है। तो वास्तविकता देखा जाए तो इन सब का समुच्चय जब बना दिया जाता है तो वही तो हाथी है। तो सारे व्यक्ति अपने स्तर पे तो सही हैं, उन्होंने जिन अंगों को स्पर्श किया वो उसके हिसाब से तो सही बता रहे थे, लेकिन अगर उसको संपूर्णता में देखा जाए तो शायद वो पूर्ण सत्य नहीं बता पा रहे थे। तो शादवाद का सिद्धांत यही कहता है कि पूर्ण सत्य जो है आम आदमी नहीं समझ सकता, इसके लिए आपको कैवल्य प्राप्त होना चाहिए, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। तो इस तरह का हमारा ये प्रश्न है। अब हमारा जो ये अगला छठा प्रश्न है कि प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी, ठीक है, प्रथम जैन धर्म की सभा आयोजित की गई थी। अभी मैंने आप लोग को बताया कि 2 सभाएं हुई हैं, पहला पाटलिपुत्र में और दूसरा वल्लभी में हुआ है। वल्लभी में होने से पहले भी ऐसा नहीं है कि वल्लभी से पहले ये 2 अन्य जगहों पे भी हुआ था। जो पहली जैन सभा हुई थी वो पाटलिपुत्र में होने के बाद यहाँ पे इसमें 2 मत बन जाते हैं। इसके बाद फिर क्या है कि 2 अन्य सभाएं होती हैं, एक होता है मथुरा में और दूसरा होता है वल्लभी में, अन्य भिन्न भिन्न आचार्यों के साथ। लेकिन यहाँ पे जो किताबों का संकलन होता है उसमें बड़ा मतभेद रहता है, तो कहीं न कहीं उसमें एकात्मकता लाने के लिए फिर से वल्लभी में लगभग 529 ईस्वी के आसपास दूसरा जो है जैन समिति का आयोजन किया जाता है। तो पहला इसमें पूछा गया है, तो पहले का उत्तर है पाटलिपुत्र। और हमारा अगला प्रश्न ये है कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे। ये भी उसी तरीके से हमने डिटेल्स में बताया था कि यहाँ पे भी ऑप्शंस जो दिए गए हैं उन पे ध्यान से देखिए कि कपिलवस्तु भी ऑप्शन है। तो अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कपिलवस्तु मार देंगे जल्दी से देख करके। तो इस प्रश्न के उत्तर को आसानी से देखिए, धीरे धीरे देखिए, जल्दबाजी ना कीजिए। तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, तो सही आंसर जो है इसका ये लुम्बिनी हो जाएगा। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है। अगला हमारा जो प्रश्न है उस पर हम चर्चा करते हैं कि कहा है कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था।
ये जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस चीज को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि किस तरीके से बुद्ध जो है अनुप्रिय जो है आम्र उद्यान से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक आम का उद्यान था, बगीचा था, यहाँ से इनकी यात्रा शुरू होती है। यहाँ से फिर ये राजगृह जाते हैं, वहाँ से वैशाली जाते हैं, वैशाली के बाद बोध गया जाते हैं। बोध गया में हमने बताया था इसको उर्वेला भी कहा जाता है। यहीं पे घटना होती है कि एक स्त्री के द्वारा, चूंकि इनके साथ कुछ जैसे कि मखली गोसाल जो थे, ये भी इनके ही कुछ ब्राह्मण शिष्य इनके पास थे जो इनके साथ तपस्या कर रहे थे महात्मा बुद्ध के साथ। लेकिन यहाँ पे घटना ये होती है कि स्त्री के द्वारा बनाए गए खीर को ग्रहण कर लेने की वजह से अन्य जो ब्राह्मण संत थे वो इनको छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद फिर ये गया पहुंच जाते हैं। गया में जाने के बाद 12 दिनों तक कठोर तपस्या करते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, वहीं इनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गया में। गया में ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ये जाते हैं सारनाथ। लेकिन सारनाथ से फिर ये वाराणसी सारनाथ में जाकर के पहला उपदेश देते हैं और उसके बाद फिर बनारस जाते हैं, फिर से सारनाथ जाते हैं और वहाँ पे ये अपना प्रथम वर्षा काल जो है बिताते हैं। तो कितनी जो भी घटनाएं हुई थी बुद्ध के जीवन पे, उसको क्रमवार सारी चीजों को बताया गया था क्लासेस में। अब हमारा जो अगला प्रश्न है ये है कि बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर है वसुमित्र। 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। पहला जो है 483 में बीसी में हुआ है, 383 में, 267 में तीसरा, और ये 78 ईस्वी में हुआ है। चौथी बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के टाइम में हुई है। कनिष्क में के टाइम में कश्मीर के कुंडलवन में ये संगीति का आयोजन किया गया है और यहीं से बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। यहाँ पे अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। तो यहाँ पे हमको दोनों को याद करना होता है। ठीक है, ये जो थे पहले से संबंधित थे, पहले बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे और ये जो थे तीसरे के थे। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो उस पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था? ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो धार्मिक आंदोलन चल रहा था उसमें हमने प्रमुख तौर पे बौद्ध, जैन, शाक्त और शैव, वैष्णव इनकी चर्चा की थी। तो शैव धर्म के अंतर्गत शैव धर्म के बहुत से संप्रदायों की चर्चा की गई थी, जिसमें कि पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है और जो नेपाल में पशुपति शिव का मंदिर है वो इस संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। और इसके अलावा वीर शैव की बात हुई थी जिसके अंतर्गत लिंगायत की बात आती है जो कि दक्षिण भारत में स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। कापालिक और कालामुख की बात आती है जो कि भैरव को शिव का रूप मानते हुए अघोरी जैसे जीवन की यापना करते हैं और वो मांस, मदिरा, इन सब चीजों का सेवन करते थे। तो पाशुपत संप्रदाय जो थे इनके जो आचार्य हैं वो हैं लकुलिस, इनको माना गया है। और ये जो थे कापालिक संप्रदाय से संबंधित थे, वहां के प्रमुख इनको माना गया था। और हमारा अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय है? देखिए, जितने भी दार्शनिक संप्रदाय हुए हैं, चाहे वो भागवत या वैष्णव हो, शैव हो, कुछ उनके हिस्से भी थे। इन सब की चर्चा आगे भी की जाएगी जब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, वहाँ भक्ति आंदोलन का दौर पढ़ेंगे। तो उस टाइम भागवत धर्म जो है विभिन्न संप्रदाय दिखाई पड़ते हैं और ये स्थितियां दक्षिण भारत में विशेष तौर पे दिखाई पड़ती हैं। तो इसकी चर्चा हमने बहुत संक्षिप्त में की थी। तो इसका आंसर जो है वो है विशिष्टाद्वैत। इनके 4 वो हैं, एक तो विशिष्टाद्वैत हो गया, ये जो कि रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। इसके अलावा द्वैतवाद हो जाएगा,
द्वैतवाद होगा, द्वैतवाद हो जाएगा, और वल्लभाचार्य के द्वारा एक चलाया गया था शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद। तो इस तरीके से इसके विविध संप्रदाय थे, ये 4 प्रमुख हैं, तो इन चारों में से ये विशिष्टाद्वैत इसका आंसर होगा। अब क्या है कि वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? ठीक है, इसके ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव संप्रदाय, आजीवक। देखिए, जब हम आप लोग को जैन पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि किस तरीके से महावीर ने बहुत कठोर तपस्या की थी, 83 दिनों तक कठोर तपस्या की थी। इनके कठोर तपस्या का वर्णन भी ग्रंथ में मिलता है, और इस तपस्या, कठोर तपस्या के करने की वजह से इनको महावीर कहा गया, और इनके नाम से एक युग की रचना होती है, वीर निर्वाण युग। तो ये जैन से संबंधित है, ये जो है जैनों से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है बहुत ही आसान है, उसकी तरफ हम लोग ध्यान से देखते हैं कि निम्न में से कौन प्रारब्ध के दर्शन के समर्थक थे? प्रारब्ध क्या होता है? देखिए, बेसिकली ये शब्द आता है कर्म सिद्धांत के संदर्भ में आता है। होता क्या है कि कर्म सिद्धांत में जो है 3 तरह के कर्म माने गए हैं। दर्शन में कर्म सिद्धांत के अंतर्गत 3 तरह के कर्म माने गए हैं। एक प्रारब्ध होता है, संचित कर्म होता है, और संचीयमान कर्म होता है। तो प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो कि पूर्व में हमारे द्वारा किए गए थे और जिनका हमको फल मिलने लगा है। ऐसी बात कौन करता है? आजीवक करते हैं। आजीवक क्या करते हैं? आजीवक संप्रदाय के लोग नियतिवाद की बात करते हैं कि जो हमने किया है उसका फल हमको मिलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। भाग्यवाद की चर्चा करते हैं। तो ये प्रारब्ध जो है ये आजीवक से संबंधित है। तो ये प्रारब्ध जो है आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। अगला जो है हमारा 14वां है कि मेरु ब्रह्मांड की संबद्ध है किससे, किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सांख्य धर्म, आजीवक। यद्यपि इसके बारे में क्लास में चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन इसी से हम लोगों को एहसास हो जाता है इस तरह के प्रश्न डालना जरूरी होते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें जो क्लास में पढ़ाई जाए जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्न उसमें से आ जाए, लेकिन हमें लगातार प्रश्नों का उत्तर देखते रहना है। जो प्रीवियस पेपर से इनको सॉल्व करते रहिए, यह आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होने वाले हैं। तो देखिए, मेरु पर्वत जो है, मेरु एक पर्वत है जिसको सुमेरु पर्वत भी कहा गया है। सुमेरु पर्वत या मेरु पर्वत, इस पर्वत को बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला पर्वत है। इसकी भी बड़ी महानता है। कुछ लोग इसकी लोकेशन उत्तराखंड बताते हैं, उत्तराखंड में बताते हैं। और ये जो है मेरु पर्वत का संबंध वेदों से भी है, जैनों से भी है, और बौद्धों से भी है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली स्थिति आ रही है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन वाली स्थिति आ रही है, बौद्ध से माने कि जैन से माने। उसमें ऐसा माना गया है कि मेरु जो है पर्वत जो है वो देवताओं का निवास स्थल था, यहाँ देवता रहते हैं। इसके अलावा मेरु पर्वत की संकल्पना जो है हमें साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी दिखाई पड़ती है। ऐसा माना गया था कि भारत में जो लोग आ रहे हैं कहीं न कहीं से अफ्रीका से आए होंगे, वहां पे भी इस पर्वत को जो है केंद्र माना गया है, ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। तो बेसिकली मेरु ब्रह्मांड की शब्द का जो चर्चा होती है ये बौद्ध ग्रंथों में होती है, ये बौद्ध ग्रंथों में होती है। मेरु पर्वत की चर्चा वेदों में भी है, जैन और साहित्यों में भी है, बौद्ध में भी है, लेकिन जो मेरु ब्रह्मांडिकी की बात होती है वो बौद्ध ग्रंथों से संबंधित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा जो अंतिम प्रश्न है ये क्या कहता है कि जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र हैं?
बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र हैं? तो क्या है उस पर हम गौर करेंगे। ऑप्शन है ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर और नेमिनाथ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ नहीं, ऋषभदेव हो जाएगा, सॉरी। इनके दूसरे पुत्र जो थे उनका नाम, और बाहुबली जो थे बहुत ही वीर योद्धा थे, चक्रवर्ती सम्राट के सदृश थे। इन्होंने बहुत क्षेत्रों में जो है अपनी विजय पताका लहराई थी। तो इनका संबंध जो है ऋषभनाथ से है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्लास है, इस क्लास में ऐसे प्रश्नों की भी चर्चाएं हुई हैं। लास्ट के 2 प्रश्न ऐसे थे जो कि शायद हमारे क्लास में इन पर चर्चा बहुत नहीं की गई थी, लेकिन इन प्रश्नों को डालने का उद्देश्य यही है कि आप लोग को इस बात का भी एहसास हो कि क्लास में जो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी 100% कोई नहीं दे सकता। अगर कोई कहता है कि मैं 100% मेरे क्लास से ही सारी चीज़ें आने वाली हैं तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन अगर कोई इतना दे देता है कि अगर वो आपको 99% दे रहा है तो भी आपका सिलेक्शन वहाँ पे पक्का हो जाता है, तो हमको उसके साथ बढ़ना है। इस तरीके से हमारी ये क्लास की यहाँ पे चर्चा समाप्त होती है और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मौर्य से संबंधित चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, आज की क्लास यहीं पे समाप्त।